चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ जीरो का वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो हमें दिया हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑलवेज क्वेश्चन का आइडिया इसलिए मैं बच्चा पहले देता हूं कि आपको आइडिया आ जाए कि हमें करना क्या है, क्योंकि आपको वो पता होगा करना क्या है तो कैसे करना है वो पे आप फोकस कर पाओगे। चलो बच्चा तो देखते हैं। फाइंड आउट द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ईच केस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इतने 3 पॉइंट, उसके बाद बच्चा बोला हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू दिया हुआ है √5y। अब बच्चा कहीं तो रूट देख के ही घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चा, बहुत सिंपल है। उसका लॉजिक मैं एक बार क्लियर करवा दूंगा, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। -5 ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फोकस करना होगा वो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पहले तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में जो 2 घूम रहा है ना उसको प्रॉपर ठिकाने लगाओ। तो यहाँ पे हमने लिखा वाई स्क्वायर, थोड़ा नॉर्मल ला देते हैं, हाँ बस, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5y - 5। तो ये जो है बच्चा सबसे पहले हमने ये लिखा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने 2 एलसीएम ले लिया। जैसे 2 एलसीएम लोगे बच्चा तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ऊपर भी 2 होगा, तो 2y स्क्वायर, यहाँ पे होगा 3√5y और यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 10 होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये क्लियर होता है बच्चा तो दूसरा स्टेप आगे बढ़ता है। 2 को हम सामने ले जाएंगे 0 के साथ तो हो जाएगा 0, 2y स्क्वायर प्लस 3√5y - 10 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, तो हमें फैक्टर निकालने हैं। 20 के ऐसे फैक्टर निकालो कि ये बीच वाला मिडिल टर्म आ जाए। तो बच्चा देखो कुछ ऐसे बोल रहे हैं 2 × 10 तो हो कितना जाएगा 20। 20 के फैक्टर निकालने हैं जिसमें √5 आना चाहिए, तो आप बोलोगे √5 × 4। तो बस बच्चा यही तो हमारे फैक्टर है। √5 की जगह हम क्या लिखें, 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, √5 × 4। बस बच्चा आप अरेंज करो, तो यहाँ पे 4√5 - √5 तो कितना हो जाएगा 3√5। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा बच्चा, बस तो यही हमें करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप बोलोगे 4√5y और यहाँ पे √5y - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करते हैं इनमें से कॉमन निकालना, इनमें से कॉमन निकालना। तो यहाँ तो खाली 2y ही रूट में निकलेगा, मतलब कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर तो यहाँ y हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा क्या निकलेगा, तो पहले 2 निकल गया है तो यहाँ बचेगा 2, √5 एज इट इज और y ऑलरेडी निकल गया है तो ये इतना रहेगा। अब बच्चा 10 की बारी आए तब ध्यान रखना 5 × 2, बच्चा बोलेगा सर √5 × √5 × 2। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ √5 निकलेगा, तो यहाँ से भी √5 कॉमन निकलेगा, तो हम निकालेंगे -√5 माइनस बच्चा, तो बीच में पहले प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो जाती है, वो ध्यान रखना है। ध्यान में रहेगा बच्चा, ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये y लिख दो और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये बचा क्या, तो 2 × √5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा हमारा काम हो गया, y प्लस 2√5 और दूसरे में लिखोगे 2y - √5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बच्चा, कंपेयर करेंगे, अब होगा y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2y और यहाँ पे हम लिखेंगे 2y - √5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ की बारी करते हैं, y इज इक्वल टू -2 × √5 और यहाँ पे आप बोलोगे 2y इज इक्वल टू √5, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस y इज इक्वल टू √5/2। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप बोलोगे सर रूट मिल गए हमें, ये पहले वाले रूट को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले रूट को हम बीटा बोलेंगे। तो ये सिंपल पॉइंट है। तो ये जैसे कंप्लीट होता है बच्चा, अब हम सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ढूंढना स्टार्ट करेंगे।
चलो बच्चा, तो हमने ढूंढ लिया सम ऑफ जीरो, जो लिखना है वो लिख दिया है। तो सम ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अल्फा हमारा है कितना 2 इंटू रूट 5 और प्लस में है रूट 5 अपॉन 2। तो इसका हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चा। तो हम थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं, थोड़ा गायब भी कर दिया। तो एलसीएम लिया 2 का, तो यहाँ 1 है तो आप बोलोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 रूट 5 और माइनस की साइन प्लस रूट 5। अब 4 रूट में से एक रूट जाएगा, मतलब 4 रूट 5 में से एक रूट 5 जाएगा, तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 3 रूट 5 और ये माइनस की साइन अपॉन 2। अब बच्चा यहीं की बारी कोएफिशिएंट ऑफ x लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट आप बोलोगे सर इस बार x नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर y लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इस बार y के फॉर्म में, तो y लिख देंगे। तो ये रहा y, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y जो है वो क्या है हमारा 3/2 रूट 5 और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो हमारा ऑलरेडी क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, तो यहाँ करके हम लिख देंगे। तो यहाँ आगे माइनस की साइन जो है वो, तो बच्चा हमारा आंसर आ गया 3/5 इंटू रूट 5, जो हमारा यहाँ टैली हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सम आ गया। अब प्रोडक्ट की बारी। चलो बच्चा, तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे अल्फा है 2 इंटू माइनस रूट 5 और यहाँ पे आप लिखोगे इंटू रूट 5 अपॉन 2। तो बच्चा ये 2 कट, रूट 5 हो जाएगा 5, आगे माइनस की साइन। क्लियर है। अब बोलो कांस्टेंट टर्म, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये -5 जो है वही हमें लिखना है और आगे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे -5 जो हमारा टैली हो जाएगा। बच्चा बोलेगा सर ये एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर लिखेंगे। बस बच्चा, तो ये छोटा सा पॉइंट था, सिंपल था, खाली रूट वाला पॉइंट देख के घबराना नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।